राजा विक्रमादित्य का जीवन परिचय भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में मिश्रित है। विक्रमादित्य का उल्लेख एक आदर्श राजा के रूप में किया जाता है, जिनकी न्यायप्रियता, वीरता और बुद्धिमानी के किस्से सदियों से सुनाए जाते रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से विक्रमादित्य का नाम उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। विक्रमादित्य का जीवन परिचय, जन्म और वंश। राजा विक्रमादित्य का जन्म काल, वंश और स्थान स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि उनके जीवन से जुड़े कई किस्से पौराणिक और लोक कथाओं पर आधारित हैं। लेकिन उन्हें ऐतिहासिक रूप से गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, जो 4वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में उज्जैन के राजा थे। शासनकाल, विक्रमादित्य के शासनकाल को स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके शासन में राज्य की समृद्ध, न्यायप्रियता और विद्या का विस्तार हुआ। विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और उसे ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बनाया। वीरता, विक्रमादित्य को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने समय के अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी भारतीय लोक कथाओं में सुनाई जाती हैं। न्यायप्रियता, राजा विक्रमादित्य को उनके न्यायप्रिय स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध मिली। उनकी न्यायप्रियता का वर्णन सिंहासन बत्तीसी और वेताल पच्चीसी जैसी कहानियों में किया गया है, जहां वे हर बार सही और सच्चे निर्णय लेते हैं। साहित्य और संस्कृति, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कहे जाने वाले 9 महान विद्वान थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे विद्वान शामिल थे। इनके कारण विक्रमादित्य का दरबार ज्ञान और कला का केंद्र बन गया था। विक्रम संवत, राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है, जो भारतीय कैलेंडर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने सत्यात्तन ईसा पूर्व में शकों पर विजय प्राप्त की और उसी विजय की स्मृति में विक्रम संवत की स्थापना की। निष्कर्ष: राजा विक्रमादित्य एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और विद्वता ने उन्हें अमर बना दिया।